Good morning, class. One of the students has told me that she is having doubt in emphatic sentence, the first type and the second type of it. So, in today's class, I am going to explain it once again. See, emphatic क्या होता है? I have already told, but I'm explaining it once again. एम्फेटिक मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर डाल के बोलना, ठीक है, किसी भी चीज को और ज्यादा फोर्सफुली बोलना, उसको और पावरफुल बनाना एम्फेटिक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि होमवर्क करके लाओ, तो होमवर्क जरूर करके लाओ, तो उससे क्या हो गया, वो सेंटेंस और ज्यादा पावरफुल बन गया, ठीक है, इफेक्टिव बन गया। तो एम्फेटिक बनाने के लिए देखो, किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए या तो डू या फिर डज या फिर डिड का यूज किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए डू, डज या डिड का यूज करते हैं। तो देखो, हमने बताया था डू का यूज कब करते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो डू का यूज करेंगे, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो डिड का यूज करेंगे, और अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है, यू नो द फिफ्थ फॉर्म, एस या एस वाली फॉर्म, तो काय का यूज करेंगे अपन, डज का यूज करेंगे। समझ में आया? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देन यूज डू, इफ देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन यूज डिड, इफ देयर इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देन यूज डज। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो, the first type and the second type of emphatic sentence. first type और second type देखो emphatic sentence का। अगर sentence लिखा है I cook food, ये first type है ना, I cook food, she plays there, he went there, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंसेस हैं, अपने को करना क्या है, सिर्फ डू, डज, डिड का यूज करके एम्फेटिक बनाना है सेंटेंस को। यहां से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में डू लगाना है, डज लगाना है या डिड लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, सेंटेंस की वर्ब को देखकर। ये जो सेंटेंस है इसकी मेन वर्ब को देखो, शी प्लेज देयर, क्या है इसकी मेन वर्ब, प्लेज है, तो इस प्लेस को देख के अपन इसमें डू, डज या डिड का यूज करेंगे। तो देखो, शी जैसा है वैसा ही, वर्ब में क्या लिखा है, एस लगाए, यानी कि फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। जब भी वर्ब में एस लगा हो तो क्या लगा दो, डज लगा दो। देखो दोनों में एक चीज दिख रही है ना, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इन दोनों में तो एस नहीं है, इसमें भी एस, इसमें भी एस। तो जब भी वर्ब में एस है तो अपन एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि डज लगाएंगे। तो लगा दो डज, शी डज। अब देखो, अब एस वाली हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब डज लग गया, तो इसका एस हट जाएगा, ठीक है। इन दोनों की दुश्मनी है, या तो ये आता है या फिर ये आता है। अगर ये आता है, यहाँ एस आता है तो ये नहीं आता, और अगर डज आ जाता है तो यहाँ से एस हट जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो शी डज प्ले देयर का देयर, ये बन गया एम्फेटिक। जब भी वर्ब में एस लगा है आप लोग क्या करो, डज लगाओ। जब भी वर्ब में एस लगा है आप लोग डज लगाओ। आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ही, शी या किसी के नाम के साथ में, ही, शी या किसी के नेम के साथ में एस लगता है ना, तो डज लग जाता है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखो, ये वाला सेंटेंस कैसे पता चलेगा, डू का यूज करें, डज का यूज करें या डिड का यूज करें। जस्ट लुक एट द, ऑब्जर्व द वर्ब, है ना, ऑब्जर्व द फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको देखेंगे ये कौन से फॉर्म में है, ये है सेकंड फॉर्म में, है ना, सेकंड फॉर्म में। देखो अच्छे, इसको देखते हैं, इसमें एस तो लगा नहीं है, एस लगा है क्या, नहीं लगा, यानी ये डज कैंसिल। ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म तो गो होती है, यानी डू कैंसिल। बचा क्या, डिड, ये सेकंड फॉर्म है, क्या लगेगा, डिड, तो अपन ने लगा दिया डिड, ही डिड। अब वेंट, अब जब डिड आ गया है तो वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा। देखो जिस तरीके से इन दोनों की एनिमिटी थी, जब एस आता था, जब डज आता था तो एस हट जाता था, अगर एस आता था तो डज हट जाता था, उसी तरीके से इन दोनों की भी एनिमिटी है। सेकंड फॉर्म आएगी
तो डिड नहीं आएगा, और डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड अगर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म। ये आएगा तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। अगर ये आएगा तो ये बुरा मान जाएगा और गो को भेज देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देयर का देयर, ठीक है। सेकंड फॉर्म है डिड लगाओ, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है डज लगाओ। और यहाँ पे देखो अब इसको चेंज करते हैं, तो क्या ये एस वाली फॉर्म है? नहीं तो कुक्स तो नहीं लिखा, यानी डज तो नहीं लगना। क्या ये सेकंड फॉर्म है? कुक्ड लिखा है क्या? नहीं तो कुक्ड भी नहीं लिखा, यानी ये सेकंड फॉर्म भी नहीं है, डिड भी नहीं आना। अब क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? हाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, आई डू कुक फूड। समझ में आ गया है ना। कुक में कुछ नहीं था, ना ये सेकंड फॉर्म थी, ना ये फिफ्थ फॉर्म थी, ये थी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म थी तो डू लगा दिया, कुछ भी नहीं लगा होता है मतलब फर्स्ट फॉर्म, और डू लगा देते हैं। जब कुछ लगा ही नहीं है तो कुछ हटेगा भी नहीं। यहाँ एस लगा था, एस हट गया। यहाँ सेकंड फॉर्म लगी थी, सेकंड फॉर्म हट गई। यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है तो कुछ हटेगा भी नहीं। समझ में आ गया। आगे देखो, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप देखो। See, if you are again having any doubt, you can tell me. Any one of you, you can tell me. I will explain it again and again. Tell me your doubts and send me your copy. Send me the fair copy you made. See the second type. Second type क्या हमने बताया था? अगर वर्ब की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, अगर किसी वर्ब की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, अगर किसी वर्ब की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं? ऐसी वर्ब होती है कट, पुट, शट, स्प्लिट, स्प्रेड, रीड है ना, हिट, कास्ट, एक्सेट्रा। सो देयर आर सो मैनी वर्ब्स विच आर हैविंग सेम फॉर्म्स। देखो ऐसी बहुत सी वर्ब होती हैं जिनकी तीनों सेम होती हैं। मतलब कट है तो कट फर्स्ट, कट सेकंड, कट थर्ड, ठीक है। पुट है तो पुट ही फर्स्ट है, पुट ही सेकंड है, पुट ही थर्ड है, ठीक है। हिट अगर है तो हिट ही फर्स्ट है, हिट ही सेकंड है, हिट ही थर्ड है। शट भी, मतलब ये सारी वर्ब्स और भी सारी होती हैं, इनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। अब अपन क्या करेंगे? अगर लिखा है कि आई कट, तो कैसे पहचानेंगे ये फर्स्ट है या सेकंड है? और अगर लिखा है आई कट, तो कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट है या सेकंड है? देखो, अगर लिखा है आई कम और अगर लिखा है आई केम, दूसरी लिखते हैं ना। अगर लिखा है आई आस्क और अगर लिखा है आई आस्क्ड, ठीक है। तो यहां पे तो अपन समझ पा रहे हैं कि ये जो आस्क है दिस इज फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है कि ये जो आस्क है दिस इज फर्स्ट फॉर्म, और ये जो आस्क्ड ईडी लगा है दिस इज सेकंड फॉर्म, है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड, और विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। देखो ये भी वही है कट, ये भी वही है कट, यानी अपन नहीं समझ सकते इसमें कि ये फर्स्ट है या फिर ये सेकंड है, ये भी फर्स्ट है या फिर सेकंड है। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये ही दोनों है, फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी यही है, ये ही दोनों है। तो जब इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, क्या होगा? इनके दो सेंटेंसेस बन जाएंगे, इनके दो एम्फेटिक बनेंगे। एक बनेगा फर्स्ट के फॉर्म में डू लगा के, एक बनेगा सेकंड के फॉर्म में डिड लगा के। देखो कैसे बनेगा। देखो एक तो बन जाएगा आई डू कट, ठीक है। अगर अपन ऐसा माने कि ये फर्स्ट है तो आई डू कट, और एक बनेगा आई डिड कट। अगर अपन ऐसा मान के चलो कि ये सेकंड है तो क्या बन जाएगा? आई डिड कट।
मतलब ऐसे सेंटेंसेस के दो एम्फेटिक बन जाएंगे। और दो एम्फेटिक कब कब बनेंगे? जब अपन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है। जब अपन नहीं समझ पा रहे हैं फर्स्ट है या सेकंड है, तब दो एम्फेटिक बनेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने पर दो एम्फेटिक बनते हैं? आई सब्जेक्ट होने पर, यू होने पर, वी होने पर, दे होने पर, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होने पर। कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है, आई, यू, वी, दे, या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके दो एम्फेटिक बनते हैं ऐसी वर्ब्स में जब अपन को समझ में ना आए कि ये फर्स्ट है या सेकंड है। समझ में आ गया? जब अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रही है, तो क्या करो? दो एम्फेटिक बना दो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे एक और एग्जाम्पल देखो। अगर लिखा हुआ है शी कट, फिर और अगर लिखा हुआ है शी कट्स, फिर अब क्या करें? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शी कट्स। अब देखो कट्स एस लगा है, तो अपन समझ गए कि एस लगा है, इसका मतलब ये तो डज लगेगा, है ना। हमने बताया था एस लगा है तो डज लगेगा। तो इसमें तो अपन को समझ में आ गया, दैट वाज सिंपल, शी डज कट, ठीक है ना। तो डज वाला पहचानना तो हर जगह सिंपल है। डज वाली डज हेल्पिंग वर्ब को पहचानना हमेशा सिंपल है। एस लगा है, डज लगा दो, ये चीज हमेशा सिंपल है। एस लगा है, डज लगा दो। कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन होगा डू में और डिड में। अच्छा देखो, इस फर्स्ट वाले में अपन क्या लगाते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है। कट लिखा हुआ है, कट ही फर्स्ट है, कट ही सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कट क्या है? क्या कट फर्स्ट है या सेकंड है? देखते हैं। देखो शी लिखा है ना। शी कैसा सब्जेक्ट है? अब आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे, तो टेंसेस में आप लोगों को पता होगा कि शी हो, ही हो, किसी का नेम हो, तो जो वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है उसके साथ में एस लगाना जरूरी होता है। ये देखो, है ना, शी, ही या किसी के नेम के साथ में एस लगाना जरूरी होता है, तभी वो फर्स्ट फॉर्म में आती है ना। एस लगाना जरूरी होता है, अगर एस नहीं लगा है तो वो सेकंड फॉर्म होती है। याद रखो, शी, ही या किसी के नेम के साथ में अगर वर्ब बिना एस के है, दैट मीन्स इट इज इन सेकंड फॉर्म। याद रखो फिर से, शी, ही या फिर किसी के नेम में अगर कोई वर्ब बिना एस के है, बिना एस के, एस नहीं है, then remember it is in second form. So this verb is in second form because there is no s. तो अब इसका एम्फेटिक क्या बनेगा? she did cut. समझ में आ गया? because it was second, it was in second form, ये second form में थी, तो इसका एम्फेटिक क्या बनेगा? she did cut. Understood? है ना? she did cut. I hope you have understood it. If you are having any doubt, any of the doubt, you can tell me. I will explain it again. Not only in this topic, if in any topic that I explained, if you are having any doubt in any topic, you can tell me. I will explain it again. See, now today I am going to give you some homework that you have to do and send me on my WhatsApp number. Homework of some topics that I already explained. Number 1 emphatic. Number 1 emphatic का ही homework देते हैं। देखो, you have to make emphatic of these sentences. See, if there is any sentence which is having 2 emphatics, so make 2. है ना? If there is any sentence that can have 2 emphatic sentences, so you have to make 2 emphatic sentences of it.
Okay, this is your homework on emphatic. Just solve it and send me on my WhatsApp number. Another homework, if unless. See these 4 sentences of if unless, and. Last homework. So that and such that. Okay, this is your homework of so that and such that. I have given you a homework about 3 topics. Just solve it and send me on my WhatsApp number. Thank you.